को नमस्कार और इंडिया एक्स्ट्रावेगेंजा 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी इतिहास रच रहे हैं क्योंकि हम किसी भी वर्चुअल एक्स्ट्रावेगेंजा में अब तक संख्या में सबसे ज्यादा हैं और मैं यहाँ आपको देखकर वाकई बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि हम कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स और प्रेरणाओं से गुजर रहे हैं। हम बहुत बेहतरीन स्टोरीज देख रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस एक्स्ट्रावेगेंजा 2021 से कुछ सीखते हैं और आप जो कुछ भी सीखते हैं अगर उसे लागू करते हैं तो आने वाले साल आपके जीवन के सबसे बेहतरीन साल होंगे। आज हम यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत अच्छा विषय सोशल मीडिया प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ दो पैनलिस्ट और हैं जो मेरे साथ रहेंगे और अपनी सफलता की कहानी शेयर करेंगे। तो ध्यान से सुने क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है और मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया में आज हम वास्तव में जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया का महत्व। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, रणनीतियां और तरीके जिनसे आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी बिजनेस पाने में, मार्केटिंग प्लान को बढ़ाने में सफल हो पाएंगे और साथ ही आप इस प्लेटफॉर्म पर खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है गौरी परांजपे और मैं इस बिजनेस में पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ और शुरू करने से पहले मेरा वजन बहुत ज्यादा था। मैं 84 किलोग्राम की थी और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां थी। डॉक्टरों ने कहा था कृपया अपना वजन कम करें। तो उस समय वजन घटाना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई थी। मैंने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही सही ढंग से और लगातार करना शुरू किया। मैंने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का पालन करना शुरू किया और मैंने 28 किलो वजन कम किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और उस समय मैं काम कर रही थी, मैं नौकरी कर रही थी और मैंने कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन बात ये है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं और आप इस अद्भुत वातावरण से जुड़ते हैं तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो मैंने और मेरे पति ने इस बिजनेस में एक साथ काम किया। हम न्यूट्रिशन क्लब करते थे और अब तो पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम हो गया है और इन 15 सालों में हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रखने के काबिल हो गए हैं। हर्बल लाइफ ने हमें इससे कहीं ज्यादा दिया है। हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताने की आजादी दी है। हम वेकेशन बना सकते हैं। सच में जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। मैं किसी और कंपनी के साथ इतने मजे से रहने के बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ। तो इतने सालों में न्यूट्रिशन क्लब में हम काम करते आए हैं और मुझे यकीन है कि आप सभी के अपने डीएमओ काम करने के अपने तरीके होंगे, लेकिन पिछले 2 साल बहुत अलग रहे हैं। हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि अब हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं क्योंकि वास्तव में अब सब कुछ बदल गया है। अब ये एक ऑनलाइन बिजनेस हो गया है। हम सभी किसी न किसी समय पर घर पर रहने के लिए मजबूर थे। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे और हम में से कुछ लोगों के लिए ये आसान था और कुछ लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ा। हमें कुछ स्किल सीखने पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से असल में ये एक अपॉर्चुनिटी ही थी। हम एक नए तरह का बिजनेस बना रहे हैं। अब सच में हमारे काम और जीवन के बीच एक संतुलन है क्योंकि हम घर पर हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हुए हम बिजनेस भी कर रहे हैं और वास्तव में ये बेहतर है। और अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो पूरा फ्लो ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड होता जा रहा है और सच कहूँ तो आगे बढ़ने का यही रास्ता है। हमें इसी रास्ते पर जाना है क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और ये आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटीज ही हैं। इसीलिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपको और ज्यादा करना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यही शुरुआत करने का बिल्कुल सही समय है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आप इसे कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अपने अलग अलग साधनों से एक दूसरे तक पहुंचते थे। वो आमने सामने दिया गया इनविटेशन हो सकता था या फिर एक फ्लायर हो सकता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण क्योंकि हम ऑनलाइन रहते हैं, हम बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं। हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है और एक क्लिक में, सिर्फ एक क्लिक में आप वास्तव में कई मिलियन लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब बात आती है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां लोगों से जुड़ना ही हमारे लिए दौलत है और सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया ऐसे ही कुछ भी मनोरंजक या बिना मतलब की पोस्ट करने के लिए नहीं होता है।
हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने एसोसिएट बेस को बढ़ाना चाहते हैं और आखिरकार हम मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं। इसीलिए बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अलग है और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया ज़्यादा लीड पाने, ज़्यादा इंक्वायरी करने, फ्लो में आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर लाइफ में हमेशा एक फनल होता है। आप जितने ज़्यादा लोगों को फनल में फीड करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड प्राप्त करके फ्लो को भरने या फनल को भरने के लिए सोशल मीडिया एक शानदार तरीका है। सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो पाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तुरंत हो जाता है। आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप इसे वीडियो के जरिए भी कर सकते हैं और सच में आपको एक कोच, एक अथॉरिटी, एक गाइड, एक मेंटोर के तौर पर खुद को स्थापित करने में भी मदद मिलती है। और यह बॉन्ड बातचीत और कम्युनिकेशन के कारण ही बन पाता है और निश्चित ही यह आपको अपने ब्रांड को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। यह आपको हर्बल लाइफ के फायदों के बारे में बताने में मदद करता है, ऐसी चीजें जिन्होंने आपके जीवन को बदला है। तो इस अपॉर्चुनिटी के कारण आप कहां से शुरू करते हुए आज जहां है वहां पहुंचते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, ब्रांड जो आप खुद हैं और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड को मजबूत कर सकते हैं जब आप बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप वास्तव में अपनी सोशल मीडिया में प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। बेशक मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन मैं वास्तव में बुनियादी बातों को स्थापित करने जा रही हूँ, क्योंकि उदाहरण एक ऐसी चीज है जो पैनल मेंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे और उनके पास शेयर करने के लिए वाकई अद्भुत कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म है और इन सभी प्लेटफॉर्म्स में उन सभी की ऑडियंस अलग अलग है। उदाहरण के लिए आपको इंस्टाग्राम पर कम उम्र के लोग मिलेंगे, जबकि फेसबुक पर आपको उम्र में थोड़े बड़े लोग मिल जाएंगे और हमें दोनों की जरूरत है। इसीलिए आपको ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 2 या 3 प्लेटफॉर्म पर तो रहना होगा, ताकि आप ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। आप हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे फिटनेस वीडियोस बनाने हैं तो मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे लोगों को यूट्यूब चैनल की ओर ध्यान आकर्षित करवाना है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम वॉल पर कुछ क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसीलिए हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक अलग कॉन्टेंट तैयार करने की कोशिश करें और निश्चित रूप से आप अपने कॉन्टेंट का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ होता है और कोई तो ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं या वास्तव में मुझे दिन में कितनी पोस्ट करनी है, मुझे बहुत काम करना है। लेकिन आप कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं और वापस से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट तरीके से काम करते हुए मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहते हुए कम से कम 2 या 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। ध्यान दें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि हम सभी के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। कुछ लोग रील्स के साथ अच्छे होते हैं, कुछ लोग वीडियोस अच्छे बनाते हैं, कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं। इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और देखें कि आपके लिए क्या अच्छा है, वही करें। नंबर 2, मैं निश्चित ही आपको एक अच्छा बायो तैयार करने की सलाह दूंगी। अब बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब है एक परिचय जो आप मार्केट प्लेस में देते हैं। ये लगभग एक विजिटिंग कार्ड जैसा है। इसीलिए एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। अब चाहे आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक जगह होती है जहां आप अपने बारे में एक अच्छा परिचय दे सकते हैं। तो अपना पूरा नाम देने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें कि आप कौन हैं। उदाहरण के लिए आप एक वेलनेस कोच हैं, तो ऐसा बताएं ताकि जो लोग आपको सर्च करते हैं, लोग जो आपको सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, वो वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। तो आप यह बताते हुए एक छोटी सी पंक्ति लिख सकते हैं कि मैं लोगों का वजन कम करने में उनकी मदद करता या करती हूँ, मैं फिटनेस में लोगों की मदद करता या करती हूँ, मैं लोगों के अच्छे के लिए उनकी लाइफस्टाइल को बदलने में उनकी मदद करता या करती हूँ। तो आप जो करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय और हाँ, आपको उन्हें कॉन्टैक्ट की थोड़ी सी जानकारी देनी होती है। इसमें आपको अपना पूरा पता या जानकारी नहीं देनी होती, बस आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर, कुछ ऐसा जिसके माध्यम से लोग आप तक पहुंच सकें, क्योंकि जब आप कंटेंट बनाते हैं तो लोग इसे देखते हैं और वे आपकी लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट्स के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो है अच्छे हैशटैग्स का इस्तेमाल करना, जिसका मतलब है कि अगर आप अच्छे हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा लोग आपको सर्च कर पाएंगे, ज्यादा लोग आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ पाएंगे और जब आपको
ज्यादा लोग ढूंढते हैं तो आपके पास अपना ही ज्यादा ट्रैफिक होगा। अब जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ वो खास तौर पर किसी डीएमओ के लिए नहीं है, यह ऑपरेशन के किसी मेथड ऑफ ऑपरेशन के लिए विशिष्ट नहीं है। जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ वो हर जगह लागू होती हैं। आप जिस भी डीएमओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जरूरत है ज्यादा लोगों की। हमें जरूरत है लोग जो हमें सोशल मीडिया पर ढूंढे। आप कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका बिजनेस ज्यादा हो। ठीक है। टिप नंबर 3, सोशल मीडिया एक्टिविटीज को एक निश्चित फ्लो का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए मुझे यकीन है कि हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एक फ्लो होगा और सोशल मीडिया फ्लो को बढ़ाने का एक टूल है। तो अगर कोई उदाहरण है कि आप वास्तव में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फ्लो को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। फिर आप उन्हें एक लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट या ऐसी जगह पर ले जाएं जहां आप वास्तव में उन्हें जानकारी देंगे। आप इस बारे में उन्हें और जानकारी दे सकते हैं कि आप क्या करते हैं। फिर आप उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आप सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहेंगे, आप उनसे ऑफलाइन जुड़ना चाहेंगे। तो आप उनका नंबर लेते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आपका उनसे एक रिश्ता जुड़ता है, आप उन्हें कम्युनिटी में आमंत्रित करते हैं। फिर आप प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं, जिसका मतलब है कि आप उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और उससे आपके रेफरल्स बनते हैं। क्योंकि जब लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छी फिटनेस, अच्छे नतीजे, तो वे उन्हें बताने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे रेफरल मिलेंगे और फिर आप उन्हें डुप्लीकेट करेंगे और फिर आप ट्रेनिंग्स करेंगे और हर स्टेज में आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अच्छी ट्रेनिंग्स आयोजित करने के लिए फेसबुक ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी आपके पूरे बिजनेस फ्लो से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। बनाते रहे और अगर आप सिर्फ कस्टमर्स बनाते रहे और आप उन्हें फ्लो में कभी नहीं ले जाते हैं तो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि फ्लो बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया फ्लो को फीड करने का एक तरीका है। नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ अच्छा बनाना है, मुझे आकर्षक दिखना है, मुझे बहुत अच्छा लिखना है, तो आप इससे दबाव में रहते हैं। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ शुरुआती दिनों में। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए सुबह अगर आप न्यूट्रिशन क्लब जाते हैं तो कुछ तस्वीरें क्लिक करें, शेक पीते हुए या वर्कआउट करते हुए लोगों की ग्रुप्स फोटोज क्लिक करें और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आप घर वापस आते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए तस्वीरें लें और उनके बारे में कुछ लिखकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। अब क्योंकि आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर परफेक्ट होने का दबाव नहीं है, है ना? आप खुद का सबसे अलग कंटेंट है, इसीलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो सबसे अलग होगा। आपको किसी की नकल करने की या किसी का कंटेंट चुराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं वो सबसे अलग होता है। आपको बस सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करने हैं। अपने वास्तविक जीवन और अपनी वास्तविकता का डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आपको कुछ भी बनाने की जरूरत ना पड़े। आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर बार लाइफ में सफर सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपका वजन 84 किलोग्राम से घटकर 55 किलोग्राम हुआ है। वह सफर अगर आप हर दिन कदम दर कदम डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो बहुत प्रेरणादायक होगा। इसीलिए सबसे सही समय आने का इंतजार ना करें। लोगों को कदम दर कदम आप में होते हुए बदलाव को देखने दी, क्योंकि जैसा मैंने कहा सफर बहुत जरूरी है और आखिरी रिजल्ट्स के मुकाबले आपका कदम दर कदम सफर ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिससे आपको ज्यादा लीड्स और इंक्वायरीज मिलेंगी। ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग आपको सही और सच्चा साबित करने में मदद करेगा। और कृपया याद रखें, लोग परफेक्ट कोच नहीं ढूंढते हैं, लोग ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो यह सफर कर रहा है, जो इसमें काम कर रहा हो और उन्हें ऐसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है। नंबर 5, अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल करें तो आपको सोशल मीडिया पर अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। कभी आप बहुत उलझन में पड़ जाएंगे, कभी आप बहुत डर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बस एक एक करके इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रील्स, लाइव रूम्स, अलग अलग फिल्टर्स का इस्तेमाल करना सीखें। आप अच्छे म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पोल्स कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आपको आगे बढ़ाते हैं, बहुत लोग आपको ढूंढ पाएंगे। तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के समय जरूर आजमाना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका ना अपनाएं, सोशल मीडिया द्वारा दिए जाने वाले फीचर्स को आजमाएं। बस एक्सपेरिमेंट करें और मजे करें। ठीक है, बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, जितना होता है उतना करें। कुछ फीडबैक लें, लोगों से पूछें क्या आपको यह पोस्ट पसंद आई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपने क्लाइंट से पूछें, अपने कस्टमर से पूछें और बेहतर होते जाएं।
अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करें और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड में अपना ब्रांड बनाएं। हम सभी के व्यक्तित्व अलग होते हैं। हम में से कुछ लोग जो वैल्यू सीखते हैं उन्हें शेयर करते हैं, कुछ मजेदार चीजें शेयर करते हैं। आपका व्यक्तित्व सबसे अलग है। आपको किसी और को देखने और कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, वो बहुत अच्छे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात है अपने व्यक्तित्व को बहुत ईमानदार तरीके से दिखाना। ठीक है, आगे यूजर द्वारा बनाया गया कंटेंट। अब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हम सभी कस्टमर्स और एसोसिएट्स बनाते हैं और इन सभी की अपनी स्टोरीज हैं। वे सभी फीडबैक शेयर करते हैं। वे सभी आपको ऐसे बताते हैं जैसे मैं वास्तव में अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा वज़न कम कर चुका हूँ, मैंने इतना वज़न बढ़ाया, मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। इसीलिए अगर आपको ऐसा फीडबैक मिलता है और आप उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोगों पर आपका विश्वास बढ़ता है। इससे एक कोच के तौर पर आपकी अथॉरिटी बनती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और लिख कर रख लें, क्रम हमेशा ऐसे ही होता है। पहले लोग आपको पसंद करेंगे, फिर आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे, फिर वे आपको फॉलो करेंगे और फिर वे आपसे खरीदेंगे। तो हमेशा यही सफर तय करना होता है और ऐसा करने के लिए आपको हमेशा अच्छे फीडबैक शेयर करते रहना चाहिए। अपने कस्टमर्स और एसोसिएट्स को टैग करें। लोगों को यह बताएं कि आपके पास एक टीम है और लोगों को आपकी एक्टिविटीज में आपके साथ फायदा मिल रहा है। और पॉजिटिव फीडबैक्स और रिव्यू शेयर करें। मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं फीडबैक शेयर करती हूँ, जब भी मैं रिव्यू शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा में लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस में लोग रिजल्ट्स चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और वे कुछ बेहतर चाहते हैं। और अगर आप उनमें से एक हैं और अगर आप लोगों को वह बदलाव दे पा रहे हैं और आप यह दिखा रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रहे हैं, तो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। टिप नंबर 7, बहुत सारी वैल्यू दे। और ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। अब वैल्यू का क्या मतलब होता है और वैल्यू देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यू देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आपके पास आते हैं और आपसे जुड़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद हमें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। सुबह उठकर सोमवार की सुबह की एक अच्छी शुरुआत करें, पिक्चर डालें, हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छी चीजें पोस्ट करें। ठीक है, लोगों को प्रेरणा की जरूरत होती है। लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षित होना हमेशा जरूरी नहीं होता, उन्हें उम्मीद और प्रेरणा चाहिए होती है। कुछ परेशानियों को हल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। अगर आप बेहतर महसूस करते हैं तो आप अपना बेहतर संबंध बना सकते हैं। इसीलिए लोगों को यह समझाना जरूरी है कि उन्हें फिट रहना कितना जरूरी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, उनके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल होना जरूरी है, क्योंकि यही सब आप उन्हें दे रहे हैं। इसीलिए कुछ परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। लोगों को उनकी समस्याओं से उबरने में मदद करें जिनसे वे गुजर रहे हैं। कुछ Q&A करें और इससे सच में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि लोगों के पास बहुत से सवाल होते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप Q&A करके उनकी मदद कर सकते हैं। आप बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर करें। अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा तो उसे शेयर करें। अगर आप किसी और की पोस्ट देखते हैं जो आपके क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद है तो उसे उन लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें टैग करें, क्योंकि कोलैबोरेशन में बहुत ताकत होती है। और अगर आप शेयर करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं। अगर वे आपसे जुड़ते हैं तो वास्तव में वो पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं और फिर वे आपसे और ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे आपकी कम्युनिटी में आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से उनके साथ जुड़े रहें और उन्हें प्रभावित करते रहें। और अब आखिरी टिप है नंबर 8, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है लगातार काम करना और एक अच्छा प्लान। इसीलिए जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, और जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ था, हम बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाते थे, क्योंकि हम सबके पास एक ही दिन में करने के लिए बहुत कुछ होता था। हमारे पास सब कुछ देखने के लिए अब एक टीम है, हमारे पास क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं जिन्हें हमें सुनना पड़ता है। हो सकता है हम न्यूट्रिशन क्लब में भी हो सकता है हमें हमारे परिवार की देखभाल करनी हो, और सच में दिन के अंत में ये बहुत उलझन भरा हो जाता था। आज मैं क्या पोस्ट करूं, है ना? तो सबसे अच्छी बात है जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि नंबर 1, पूरे हफ्ते का एक प्लान बना लें। तो प्लान कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपके पास मंडे मोटिवेशन हो सकता है। आप उस दिन अपनी टीम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके पास ट्यूसडे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जब आप रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। वेडनेसडे को आप थोड़ी वेलनेस टॉक कर सकते हैं। फिर थर्सडे को आप लोगों के साथ कोई थ्रोबैक पिक्चर शेयर कर सकते हैं कि आप 5 या 7 साल पहले कैसे दिखते थे। तो हर एक दिन आपके पास कोई एक एक्शन प्लान होगा। तो किसी दिन आप कंटेंट को और वैल्यू देंगे, किसी दिन आप 3 दिन के ट्रायल के लिए लोगों को बुलाएंगे या लोगों को अपने वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में ले जाने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो
तो बेसिकली आप सीखते हैं, आपको थोड़ा मजा आता है और आपके पास कॉल टू एक्शन होता है जहां आप लीड्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक एक्शन प्लान के साथ आप बहुत कंसिस्टेंट बन सकेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ आप बेहतर होते जाएंगे। और एक बार जब आप बेहतर हो जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया पर आने के लिए आत्मविश्वास आता रहेगा। तो आपको सोशल मीडिया में बढ़ाने के लिए मेरे 8 टिप्स है। कुछ ऐसा जो मैंने पिछले 2-2.5 सालों में सीखने की कोशिश करी है और कुछ ऐसा जिसे आप अगर लगातार करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए मैंने आज कुछ टिप्स दिए हैं और आप अपने बिजनेस के हिसाब से उन्हें लागू कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ हैं 2 अद्भुत पैनलिस्ट जो हर दिन लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी से शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत सारे नोट्स बनाएं। और अब मैं आपको इन दोनों पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है नम्रता शिंदे। वे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लीडर 2500 रॉयल्टीज हैं और वो शानदार काम कर रही हैं। और हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट है ऋतिका चौबल। ये एक मिलीनियर टीम मेंबर की सदस्य हैं जो अपने अगले पिन के बहुत करीब हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अपना अपना सफर हमारे साथ शेयर करें और मुझे यकीन है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नम्रता से। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मैम। एक्स्ट्रावेगेंजा में अपने पसंदीदा विषय पर बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से, क्योंकि बदलाव हमारे बिजनेस का एक वास्तविक हिस्सा है। मैंने 2015 में अपने सफर की शुरुआत की थी। बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी अपनी कॉमर्स क्लासेस थी और मेरे सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं अपना थोड़ा वजन कम कर लूं। इसलिए मैंने इस सफर की शुरुआत की और पिछले कुछ महीनों में मैंने 22 किलो वजन कम किया और मेरी वजह से मेरे पति को पीड़ा मिली। उन्होंने 16 किलो वजन घटाया। वैसे मैंने अपना वजन 2 बार कम किया है। प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने 14 किलो वजन कम किया और पिछले 2.5 साल से मैंने इसे इतना ही बनाए रखा है। इसलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए धन्यवाद, जिसे मैंने 5 साल पहले अपनाया था। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार मेरे रिजल्ट से प्रेरित है और इस वजह से मैंने बिजनेस की शुरुआत की कि लोग मुझसे पूछने लगे, आप वास्तव में क्या कर रही हैं नम्रता? और वहां से मेरे बिजनेस के सफर की शुरुआत हुई और मेरी यात्रा शुरू हुई रिजल्ट शेयर करने, अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करने के साथ। इसलिए मैंने सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये 4 एप्स हैं जिनका मैं अभी इस्तेमाल करती हूँ। व्हाट्सएप की बात करें तो मैंने 2015 से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा, बैकग्राउंड से मैं एक शिक्षिका थी और समय की कमी के कारण किसी भी तरह की भाग लेने वाली एक्टिविटी जैसे इनविटेशन वगैरह नहीं कर पाती थी। इसलिए मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू किया और मैंने शुरुआत की। मैंने रिजल्ट पोस्ट करना शुरू कर दिया और मैंने फेसबुक की शुरुआत की। ट्रेनिंग्स के बाद समझ आया कि मैं फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए जो भी लाइव टॉक या लाइव इंटरेक्शन या फोटोज होती थी, मैंने उन्हें फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक और ऐप जोड़ा जो है इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इंस्टाग्राम भी उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां आपको नई और युवा ऑडियंस मिल सकती हैं। और अभी मैं एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए टेलीग्राम का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये वो 4 ऐप्स हैं जिनके इर्द गिर्द मेरा पूरा बिजनेस घूमता है। और एक और जरूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वह यह है कि मेरा 70% बिजनेस इन 4 ऐप्स की वजह से ही मजबूत हुआ है। अब बेसिकली हमें यह समझना होगा कि शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे सवाल और उलझने होती हैं, जो कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, और दूसरे की स्टोरीज को देखकर वे बहुत प्रभावित होते हैं। तो मेरी राय, मेरा सुझाव या सभी लोगों के लिए मेरी सिफारिश भी कह सकते हैं कि ये 3 बिंदु हैं जिन्हें मैंने नीचे बताया है। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर शुरुआत करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके लिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ वह यह है कि फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करके अपने दैनिक जीवन को डॉक्यूमेंट करना, यानी आप अपने हर दिन जो कुछ भी करते हैं, जैसे सुबह से रात तक, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। बस यह मत सोचिए कि मैं क्या लिखूं, क्या करूं, बस इसे पोस्ट कर दें। और आखिरी में अपने विचार को पोस्ट करने के लिए लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना शुरू करें। अगर आप नए हैं
और नौसिखियां हैं, तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं या आप अपने अपलाइन मेंटर से मदद ले सकते हैं कि वास्तव में क्या करना है। आप उनकी फोटोज देख सकते हैं। आप इतने सारे लीडर से प्रेरित और प्रभावित हो सकते हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी अपनी स्टोरी हो सकती है या आपके अपने आइडियाज भी हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको सोशल मीडिया पर रहना, और अगर लोग जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए भी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, वह करना होगा। और दिन के अंत में पसंद और नापसंद के बारे में ना सोचें, बस वहां बने रहें और जो भी चाहें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू करें। कमाल है नम्रता, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप जो कुछ भी कर रही हैं उसमें मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी कि बेसिकली आप हर दिन एक पोस्ट कर रहे हैं। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि आपके पास जो भी था आपने उसी से शुरुआत की, आपने प्रेरित महसूस किया और आपने अपना विजन बना लिया। और यही बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शुरुआत की बात है ये, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू किया जाता है, और सोशल मीडिया पर यह बिल्कुल रेलेवेंट है। डरिए मत, अपने काम को कम मत समझिए, बस करते रहिए और समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि नम्रता कैसे आगे बढ़ रही है, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो अपनी सोशल मीडिया वॉल्स पर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट बनाने में सक्षम है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स और एसोसिएट्स मिल रहे हैं और वे मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ने में सक्षम है। तो मुझे यकीन है कि आप ये जानना चाहेंगे कि नम्रता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट के लिए क्या कर रही है। तो नम्रता, क्या आप अपनी आकर्षक पोस्ट के बारे में कुछ बताएंगी? धन्यवाद मैम। मुझे निश्चित रूप से आपको यह बताना अच्छा लगेगा कि मैं किस तरह की एक्टिविटी करती हूँ या सोशल मीडिया से ही ऑडियंस के साथ कैसे जुड़ती हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके फोटोज को सबसे ज्यादा कौन पसंद करेगा, यानी आपको उस तरह के कंटेंट को समझना होगा। और दूसरी और सबसे ज्यादा बात जरूरी है कि ऑडियंस के लिए अपने सफर के माध्यम से उन्हें प्रेरित करने के लिए ज्यादा बार पोस्ट करें। उदाहरण के लिए, एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि आपको लोगों से ज्यादा लाइक मिल रही है, तो आपको बार बार उन चीजों को पोस्ट करना होगा जो उन्हें पसंद है, जो वे आपकी स्टोरी में देखना चाहते हैं, कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी स्क्रीन पर जोड़ सकें और उनके साथ जुड़ सकें। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने बच्चे की फोटो पोस्ट की है और इस वजह से मैं स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मॉम से जुड़ी हूँ। और फिर हम उनकी और अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं और उनका हल ढूंढते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। और इसके अलावा मैं उन्हें हेल्थ, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ। तो सबसे जरूरी बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ वो यह है कि आप ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा अपने अलग अलग व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं। आप जैसे हैं आपको वैसे ही बने रहना है। आप लोग ऐसे ही आपसे अपने आप को मोड़ पाएंगे, दिखाएंगे कि आप अपने वास्तविक जीवन में कैसे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, सबसे जरूरी बात यह है। अब जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं अपने एक कंज्यूमर से बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया से प्रभावित हुई थी, और मैं उनसे आमने सामने इस बारे में बात कर रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसे शुरू करें। और जैसे हम एक परिवार में बात करते हैं, मैं वैसे ही बात करती हूँ। और आप देखेंगे कि मैं घर पर हूँ, यह एक आरामदायक जगह है। और जब मैं ऑफ स्क्रीन पर बात कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने वही पोशाक पहनी है। इसलिए सिर्फ कंज्यूमर को खुश करने के लिए मैंने अपनी पोशाक नहीं बदली या मैंने अपनी वास्तविकता को नहीं बदला। इसलिए मैं अपनी वास्तविक जीवन में कुछ भी हूँ, मैं वही करती हूँ जो मेरे लिए सहज है। इसलिए कंज्यूमर या लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं तो मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। यही चीज मेरे और मेरे लोगों के लिए काम करती है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, यानी 80% लाइफस्टाइल और 20% प्रमोशन। जैसे शुरुआती स्टेज में बिगिनर के तौर पर मैंने सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को प्रमोट किया और मेरे पास जो मैं कर रही थी उसके बारे में कोई अच्छा कंटेंट वगैरह कुछ नहीं था। इसलिए कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद लोग उबने लगे और वे पेज पर नहीं रहे। एंगेजमेंट एक्टिविटी भी कम हो गई, तो मैंने मेरे नजरिए के हिसाब से उसे बदला और उसे 80% लाइफस्टाइल और 20% प्रमोशन तक पहुंचाया। इसलिए अगर आप मेरे पेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे 20% मैं एंगेजमेंट्स पाने, सोशल मीडिया से लीड्स बनाने के लिए क्या एक्टिविटी करती हूँ। और मैंने शुरुआत मेरे परिवार से की। मैं सफर पर या इंटरनेशनल वैकेशन पर जाती थी, मैं डांस करती थी, मुझे वर्कआउट शेयर करना अच्छा लगता है। इन सभी चीजों से उन्हें ज्यादा फॉलोअर्स मिले और इससे मैं यह कह सकती हूँ कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट्स पाने के लिए मैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, 80% किया और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रमोशन 20% किया। आखिर में सबसे जरूरी बात जिसे बहुत लोग करना भूल जाते हैं, लगातार पोस्ट करना, क्योंकि इससे आपके ज्यादा से ज्यादा लोग और फॉलोअर्स द्वारा देखे जाने की संभावना बढ़ जाती है।
अभी मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पर मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वे सभी ऐसी ऑडियंस है जो संबंधित पोस्ट की तलाश में रहते हैं या वे मेरे पेजेस पर रहना पसंद करते हैं। और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप पोस्ट कंटेंट देखेंगे तो 1914 पोस्ट है, तो कल्पना कीजिए मेरे दैनिक जीवन में मैं कितनी स्टोरीज पोस्ट करती हूँ। मैं सिर्फ अपने फीड पर या उसी चीज पर पोस्ट करती हूँ, वही पोस्ट फेसबुक पर होती है तो फेसबुक की ऑडियंस भी एंगेज रह सकते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरे पास समान संख्या में रूपांतरण हो सकते हैं। तो यही मेरा इरादा है, आपको सिर्फ यह समझाना कि अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं और आपको हमेशा बंद मिलता है तो आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया पेजेस या अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को इस तरह से करना होगा जैसे वे आपके जीवन का हिस्सा हैं और यह लोगों के साथ एंगेजमेंट पाने का अहम हिस्सा है। और मैं 2015 से अब तक यानी 2021 तक यही कर रही हूँ। मैंने एक दिन भी पोस्ट करना, पिक पोस्ट करना या अपनी स्टोरीज पोस्ट करना या अपने सफर को डॉक्यूमेंट करना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं यही बताना चाहती हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों को एंगेज रखने के लिए यही करती हूँ। इसने निश्चित रूप से मेरे फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स पाने में मेरी मदद की है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैसे मैं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके लोगों को आकर्षित करती हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ असल में क्या पोस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस उलझन में होते हैं कि शुरुआत कहाँ से की जाए और क्या पोस्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपको खुद की स्टोरी और अनुभवों के बारे में लिखना चाहिए। देखिए मेरे पिक्चर्स भी यही बताते हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करती हूँ। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो यह है कि मैं अपने कंज्यूमर्स के टेस्टिमोनियल और रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि यह नए लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ाएगा। वे लोग देखेंगे, समझेंगे और कहेंगे कि यह इंसान भरोसे के लायक है। वो रिजल्ट देखें और इस तरह के टेस्टिमोनियल को शेयर करने से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। रिकॉग्निशंस और इवेंट्स भी बहुत जरूरी चीजें हैं। आप यह कह सकते हैं कि जिन भी इवेंट्स, ट्रेनिंग्स में आप शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम सब कुछ वर्चुअल कर रहे हैं, आप उन्हें भी स्पेक्टेकुलर के बीच में देख सकते हैं। और हम कोचेस के साथ बहुत ही अच्छे गेट टुगेदर में शामिल हुए और अपने स्पेक्टेकुलर का काफी लुत्फ भी उठाया। बस यही बात मैंने पोस्ट की। तो इस तरह की पोस्ट से लोगों को समझ आया कि यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए मैं ऐसी चीजें पोस्ट करती हूँ। फिर यह इस तरह है कि आप कंज्यूमर्स के हर खास पड़ाव को पहचानने लगते हैं। इससे लोगों को और बढ़ावा मिलता है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज है लोगों को सिखाना और उनकी मदद करना। आप जितना अपने कंज्यूमर्स को सिखाते हैं उतनी ही आप उनकी मदद भी करते हैं और वे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे। इससे आपको अच्छा रिटेंशन रेशियो पाने में भी मदद मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि क्या पोस्ट करें और बहुत सी ऐसी ही और भी चीजें समझी, जैसे कि कैसे लोग को अपनी ओर आकर्षित करें। मगर यह बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको कोई कॉल करे या अगर कोई भी इंक्वायरीज हो तो क्या करें। तो चलिए अब इस टॉपिक पर बात करते हैं कि लीड्स कैसे बनाई जाती है। मैं क्या करती हूँ कि मैं हर एक इवेंट करती हूँ। मेरे सोशल मीडिया से भी इंक्वायरीज आती है, जैसे लाइव इवेंट्स, मैं इन्हें इकट्ठा करती हूँ। मैं फेसबुक पर अलग अलग ग्रुप्स बनाती हूँ और उन्हें इनवाइट करना शुरू करती हूँ। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यही कंटेंट शेयर करती हूँ, जैसे टिप्स, रेसिपी, वर्कआउट, वैल्यू एडेड सर्विसेज। एक इंसान के तौर पर मैं कैसी हूँ, मेरे प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे कुछ बदलाव के सफर जैसी बातें शेयर करती हूँ। और इन लाइव इवेंट्स के जरिए अच्छा कन्वर्जन रेशियो बनने में भी मदद मिलती है। पिछले 2 सालों से हमने जो देखा है, जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना, गूगल फॉर्म्स ने हमें कांटेक्ट पाने में बहुत मदद की है। तो हम लिंक बनाते हैं और उन्हें लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वे फ्री ट्रायल लेना चाहेंगे या क्या वे सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे। वे अपनी सारी जानकारियां हमें भेजते हैं और हम उनसे संपर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, क्योंकि समस्याओं को सुलझाना आपका काम है।
आप एक वेलनेस कोच हैं और आपको अपनी ऑडियंस के ज़रूरतों को समझना होगा कि वो आपके पास क्यों आ रहे हैं। मतलब ऐसे इंसान ना बने जिससे बस अपना सामान बेचना है, ऐसे ना बने। इसलिए एक अच्छे श्रोता बने, क्योंकि इससे ऐसे लोग जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने में भी आपकी मदद होती है और इससे आगे तक अच्छा रिटेंशन रेशियो भी बना रहता है। इसलिए जो लोग इंक्वायरी करने आ रहे हैं वो आपको पहचानने लगते हैं और हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छी नम्रता, हमारे साथ ही सब कुछ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, वो इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बना रही हैं आप। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन कम्युनिटीज़ को बनाया कैसे, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ेंगे, लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से जुड़ते जाएंगे और साथ रहेंगे, फिर वो एसोसिएट्स बन जाएंगे। मुझे सच में लगता है कि आपका राज कम्युनिटी बनाने में है। मैं चाहती हूँ कि आप हम सबको यह बताएं कि ऐसी कम्युनिटीज़ को आप ऑनलाइन कैसे बनाती हैं। जी हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम पिछले 2 सालों से ऑनलाइन कम्युनिटी के जरिए बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का भी बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी बड़ा हाथ है। हम अच्छी और जानकारी से भरपूर पोस्ट शेयर करते हैं या हम उन लोगों से कुछ सवाल करते हैं, जैसा कि क्या आपने अपना एफएस लिया? हम ग्रुप में आभार भरे संदेश या सकारात्मक चीज़ें शेयर करते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। इससे हमें निजी तौर पर हर एक इंसान के साथ जुड़े रहने के लिए अच्छी एक्टिविटी करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि शुरुआती दौर में सब कुछ इतना वर्चुअल नहीं था, जैसे जूम कॉल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स थे। फिर हमने बदलाव लाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अपनी जूम कम्युनिटी से जोड़ना शुरू किया। जब एक बार ऐसा होने लगा, फिर हम उनके साथ वर्चुअली जुड़ने लगे और शुरुआत में कोई ऐसे बैच नहीं होते थे, लेकिन हमने अपने पुराने कंज्यूमर्स के साथ बातचीत शुरू की, मतलब न्यूट्रिशन क्लब ओनर्स जैसे कंज्यूमर्स। तो वे आते, अपने रिजल्ट शेयर करते और हमसे बातें करते। इससे हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां हम अभी भी वर्चुअली जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए जूम क्लास उपलब्ध हैं। हमने बैच लेना शुरू किया, अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ना शुरू किया और इससे भी हमें मदद मिली। हम सभी रुकावटों को हटाने और सीमाओं को पार करने में कामयाब हुए। इस तरह से विदेशों से भी लोग हमसे जुड़ने लगे और आखिर में सबसे ज़रूरी, हमने अवसरों को मानना शुरू किया। मैंने जन्मदिन मनाना और खुशियाँ बांटना शुरू किया। हमने लोगों के साथ वर्चुअली हर एक दिन जश्न की तरह मनाया। हम उनसे उनके थीम डांस के बारे में पूछने लगे, उनके साथ ईद और होली मनाने लगे। लोगों को भी इससे मजा आने लगा और वो आसानी से हमसे जुड़ने लगे, जिससे हमें रिटेंशन रेशियो बनाए रखने में मदद मिली और अपने संतुष्ट कंज्यूमर से कोचेस के लिए अच्छे कन्वर्जन रेट मिलने लगे। और यही बात डुप्लीकेबल थी, क्योंकि सभी को लगने लगा कि यह एक हेल्दियर और हैप्पियर कम्युनिटी है। इसके जरिए हम न सिर्फ न्यूट्रिशन दे रहे थे, बल्कि एक बेहतर कम्युनिटी भी बना रहे थे। और आप तो जानते ही हैं कि एक कम्युनिटी लोगों को कितना प्रोत्साहित करती है। यह लोगों की एक छत के नीचे जुड़े रहने और खुशियां बांटने का मौका देती है। इस तरह से सोशल मीडिया ने मुझे और मेरे लोगों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद की। ऊपर से घर से काम करना भी एक खास पहलू था। 70% से 80% बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए ही होता है। इसलिए मैं पूरा मन लगाकर गंभीरता से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, जिसने मुझे आगे बढ़ने में और मार्केटिंग प्लान में अपना स्तर आगे बढ़ाने में मदद की। और सच में मैं कॉर्पोरेट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। माख्यूज ऐसा बेहतरीन मौका जिसके साथ मेरे सफर की शुरुआत हुई, देने के लिए आपका शुक्रिया। और मार्क हमेशा यह कहते हैं कि आपकी सोच, आपका परिश्रम ही आपकी सफलता तय करते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया से मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया। अपना अनुभव शेयर करने का मुझे अद्भुत मौका देने के लिए मेरे स्पॉन्सर्स, मेरे अपलाइन स्पॉन्सर्स, मेरे मेंटर्स, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे नम्रता, हमारे साथ सब कुछ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। कि ये बात सबसे अच्छी लगती है कि आप बहुत सारे एंगेजमेंट्स बनाती रहते हैं
इसलिए एक चीज़ ये भी है कि जो यहाँ मौजूद पूरी जनता के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो ये कि कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितने लोगों को आपकी पोस्ट पसंद आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो है आपकी बातचीत। इसीलिए अगर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत ही उनका जवाब दें। आप आपकी कम्युनिटी से जुड़ने में उनकी मदद करें और आप उन्हें अपने हर्बल लाइफ एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हुए अपने साथ आगे लेकर जाएं, चाहे फिर वो 3 डे चैलेंज हो या कोई फ्री ट्रायल। आप जो कुछ भी कर रहे हो, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप सोशल मीडिया से लोगों को लें और उन्हें हर्बल लाइफ कम्युनिटी तक लेकर जाएं। और जब वो एक बार यहाँ आ जाते हैं फिर चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और आप उनसे अच्छा और मजबूत रिश्ता भी बना पाएंगे। इसीलिए नम्रता, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैं सच में आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। और अब हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और सच में हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। मैं हमारी मिलियनेयर टीम कृतिका चौबल से आपको मिलवाना चाहूंगी। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ये इतना अच्छा कंटेंट बनाने के लिए क्या करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने अपलाइन मेंटर प्रेसिडेंट टीम मेंबर 15 के गौरी परांजपे के साथ आज पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ खड़ी हूँ और मुझे सच में यहाँ आकर और इस टॉपिक पर आप सबसे बात करते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। मूलतः मैं एक बैंक में काम करती थी और मेरे पति एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। हमारी ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी और समय की कमी के चलते हमारा वजन काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो गई थी और इसलिए हमारे डॉक्टर ने हमें जितनी जल्दी हो सके वजन कम करने के लिए कहा। और हम अपनी नौकरी से खुश भी नहीं थे क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। हम अपने गाने के शौक को पूरा करने के लिए भी समय ही नहीं निकाल पाते थे और हमारी तनख्वाह भी बहुत कम थी। बस इसी वजह से हम ऐसा मौका तलाश रहे थे जहां हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो और हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी रहें। और इसी बीच हमें इन बेहतरीन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला जिसके इस्तेमाल से हम अपना वजन कम कर सकते थे और एक कपल के तौर पर हम दोनों ने मिलकर 32 किलो वजन कम किया। मैंने प्रेगनेंसी के बाद 19 किलोज और गंगाधर ने 12 किलोज वजन कम किया। हम हर बढ़ते दिन के साथ जवान दिखने लगे और हर दिन एकदम शानदार और चुस्त महसूस करने लगे और इसीलिए हमें हर दिन लोगों का जीवन बदलने और उनकी मदद करते हुए बेहद खुशी होती है। तो आज मैं यहाँ खास करके अपने बारे में बात करने के लिए आई हूँ और यह बताना चाहूंगी कि हमने हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर क्या क्या किया और अब हम पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है और हमारे विकास के लिए, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए हमें लगा कि सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है और सबसे अच्छा तरीका होगा जिससे हमारे बिजनेस का विकास होगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के साथ हमने शुरुआत कैसे की। 2015 से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां भी होती हैं। तो जाहिर है हम सोशल मीडिया पर नहीं थे, हम सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस बढ़ाना हमारा इरादा पहले बिल्कुल नहीं था और इसलिए हर दिन पोस्ट करने का ऐसा कोई प्लान नहीं थी। हम कुछ पोस्ट कर देते थे और हमें लगा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए हमें किसी की ज़रूरत है क्योंकि इसे संभालना बहुत मुश्किल है और इतनी सारी तकनीक का हम इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं और मेरे लिए तो यह और भी मुश्किल काम है। इसलिए हमने यह सोचा, इसलिए हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आउटसोर्स किया और हम साथ ही लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को भी प्रमोट कर रहे थे क्योंकि हम अपना न्यूट्रिशन क्लब चला रहे थे और हम लोगों को अपना न्यूट्रिशन क्लब में आमंत्रित करना चाहते थे। इसलिए हम उन लोगों के लिए लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे थे जो हमारे न्यूट्रिशन क्लब के पास रह रहे थे, ताकि वे चाहे जब न्यूट्रिशन क्लब में आ सके और सोशल मीडिया के जरिए लिस्ट बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो यह सब करना हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन 2019 के बाद में हमने अपनी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा कि सोशल मीडिया समय की ज़रूरत है और हमें इसे अपनाना चाहिए। हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए और निश्चित रूप से 2020 एक ज़रूरी मोड़ था जहां हम एक ही बिजनेस को एक अलग तरीके से करने की अपॉर्चुनिटी मिली और हमें अपनी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना पड़ा
और उस समय हमें लगा कि सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जहां हम अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमने लगातार पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमारा शुरू से ही यही मानना था कि कोई काम लगातार करने के लिए अनुशासन जरूरी होता है और अनुशासन रखने के लिए हमारे पास काम करने का एक प्लान होना चाहिए। तो हमने अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया जिसमें हमने तय किया कि हम हर दिन हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या पोस्ट करेंगे। और फिर हमने यह सोचा या एहसास किया कि जो व्यक्ति हर्बल लाइफ के बिजनेस में नहीं है वो कैसे सही चीजें पोस्ट कर पाएगा अगर उसे यह नहीं पता होगा कि अभी हमारे बिजनेस की जरूरतें क्या है। तो इसलिए हमने यह खुद ही करना शुरू कर दिया। हमने सारी पोस्ट डिजाइन की, हमने ही सारा कंटेंट डिजाइन किया और रोज पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमने बहुत जोर शोर से ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया अपनी सारी पोस्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर काम करने के लिए ये हमारा प्लान था और हम अभी फिलहाल इसी फ्लो का इस्तेमाल करके लीड्स इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और जब भी हम पोस्ट करते हैं हमें लीड्स मिलती जाती हैं। वहां से हम लोगों को कुछ एक्शन लेने के लिए कहते हैं या उन्हें आने वाले किसी इवेंट के लिए रजिस्टर करने के लिए कहते हैं। फिर वहां से लोग एक्शन लेना शुरू करते हैं। लोग या तो हमारे द्वारा दिए गए 3 दिन के ट्रायल प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं या फिर हम उन्हें बिजनेस का मौका देते हैं जिसके लिए हम हर हफ्ते अलग अलग तरह के वेबिनार्स करवाते हैं। जो लोग इन दोनों में से किसी एक में दिलचस्पी दिखाते हैं वे खुद को रजिस्टर करते हैं और फिर 3 डे ट्रायल प्रोग्राम या वेबिनार जहां हम बिजनेस के मौके को प्रमोट करते हैं उसके जरिए वो हमसे एक क्लाइंट के रूप में जुड़ जाते हैं और वहां से हमें एक एसोसिएट मिल जाता है। यह है हमारे काम करने का आसान सा तरीका। इसी तरह हमने अपने दिमाग में एक प्लान ऑफ एक्शन रखकर 2020 में सोशल मीडिया के साथ अपना सफर शुरू किया था और अब हम ऐसे ही काम करते हैं। बहुत खूब रुतिका, आपने फ्लो में इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी और मुझे यकीन है कि दर्शक भी आपसे जानना चाहते होंगे कि आप कैसे हर दिन ये सारी पोस्ट कर पाती हैं। आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप इतने सारे लोगों को अपने 3 डे ट्रायल प्रोग्राम में और अपॉर्चुनिटीज मीटिंग में आमंत्रित कर पाती हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आखिरकार अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों को जुड़े होना चाहिए, क्लाइंट्स और एसोसिएट्स के रूप में। तो आप इतना सारा कंटेंट कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बनाती हैं, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, प्लीज बताएं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि हम हर दिन किस तरह के कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमें सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो रोज सही कंटेंट पोस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अलग अलग चीजों के बारे में बताऊंगी जिनका हम सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट करते समय ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज है वैल्यू क्रिएट करना। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत सारी मुफ्त की वैल्यू क्रिएट करेंगे और इसे लोगों के साथ बांटेंगे तो लोगों को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा और वो लोग कोई ना कोई एक्शन लेंगे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, ताकि उन्हें हमसे और वैल्यू मिल सके। एक कोच के रूप में हम बहुत सारे घर पर किए जाने वाले वर्कआउट देते हैं जो कि लोग अपने घर से ही फॉलो कर सकते हैं। हम उनके साथ कई सारी हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करते हैं और फिर हम बहुत सी वेलनेस टिप्स भी देते हैं ताकि वे स्वास्थ्य और वेलनेस के मामले में और बेहतर हो सके। और फिर दूसरी चीज जिसका हम पोस्टिंग करते समय ध्यान रखते हैं वो है हमारे अलग अलग तरह के रिजल्ट्स दिखाने का तरीका। वो रिजल्ट जो हमारे क्लाइंट्स और एसोसिएट्स को मिल रहे हैं, और यह रिजल्ट्स हमारा यूएसपी है जिनसे बहुत ज्यादा उत्साह और प्रोत्साहन देंगे और रिजल्ट लोगों को प्रोग्राम ज्वाइन करने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमने रिजल्ट्स दिखाते समय कई सारी चीजें कवर की हैं, जहां हम उन्हें वजन कम करने वाले रिजल्ट्स दिखाते हैं। फिर हम नए एसोसिएट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं कि पहले वो कस्टमर्स थे पर अब वे अपने दोस्तों और परिवार वालों की मदद कर रहे हैं इस मौके से जुड़ने के लिए। हम चैट्स के भी कई सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे क्लाइंट्स हमें ऐसे ही फीडबैक देते हैं और फिर वहां से लोग इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं।
फिर हम अगले पहलू को कवर करते हैं जिसमें हम उन्हें यह दिखाते हैं कि प्रोग्राम से जुड़ने के बाद उन्हें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। अगर वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जुड़ते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि हम ऑनलाइन वर्कआउट आयोजित करते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं। लोग सब साथ में आते हैं। अपने घर से ये प्रोग्राम करते समय वो कभी भी अकेले नहीं होते। फिर हम उन्हें वन ऑन वन कोचिंग देते हैं ताकि उन्हें बेहतर और तेजी से परिणाम मिल सके। और ऐसा करते करते हमें क्लाइंट्स के साथ एक संबंध बनाने का मौका मिल जाता है। और फिर हम उन्हें दिखाते हैं कि हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको एक बेहतर बदलाव दिखने को मिलेगा हमारे साथ जुड़कर। और अगर हम फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम उन्हें उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जो हम ऑफर करते हैं पैसों के फायदे के अलावा। इस मौके से हमें एक चीज मिलती है, एक दूसरे का साथ। हम अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय भी बिता पाते हैं। हमारे पास मज़े करने का और वेकेशंस पर जाने का भी समय होता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं कि कैसे हम एक अच्छी लाइफस्टाइल का मज़ा ले पा रहे हैं और जो पहले हमने कभी अनुभव ही नहीं किया था। तो ये कुछ मामूली चीज़ें हैं जो हम कंटेंट डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखते हैं। और ये कंटेंट डिज़ाइन करते समय मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और अगर हम अपना ब्रांड बनाते हैं जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड से जुड़ा होता है तो मेरे ख्याल से हमारे लिए इस बिजनेस में ग्रो करना आसान हो जाएगा। क्योंकि लोग हमें देखेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम उन्हें जो बेचेंगे वो खरीदेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं सोशल मीडिया कंटेंट डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी शुरुआत में। जब मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया था, मैं वहाँ से बताती हूँ। तो मैं लगातार पोस्ट कर रही थी, पर मेरी पोस्ट पर कोई लाइक्स नहीं आ रहे थे। मेरी पोस्ट पर कोई एंगेजमेंट नहीं थी। और यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था कि मैं हर एक दिन पोस्ट कर रही थी, पर लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि फॉलोअर्स और कम होते जा रहे थे। और ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहता था कि ये सब बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे सोशल मीडिया के बहुत सी फीचर्स के बारे में पता भी नहीं था और मैं सिर्फ पोस्ट कर रही थी तस्वीरें। मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह डर रहता था कि अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे। और यह डर हमेशा से था। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर लोगों से बात नहीं कर रही थी और मुझे कई सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैं धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए और बस सीखना चाहिए। मुझे सोशल मीडिया के बारे में नई नई चीज़ें सीखने पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और फिर मैं अपने ऊपर काम करने लगी बेहतर बनने के लिए। फिर मैं बेहतर तस्वीरें खींचने लगी और जहाँ बहुत अच्छा और बेहतर रंग का बैकग्राउंड होता था और अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैं वीडियोस के जरिए और ज़्यादा बोलने लगी। मैंने बस शुरू किया था कि मुझे एहसास हुआ कि लोगों से बात करना सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने करना कितना ज़रूरी है और मुझे इसमें और बेहतर होना है। एक बार मैंने यह करना शुरू किया तो मुझे ज़रूर इसमें और बेहतर होते जाना है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने लगी। फिर मैंने रील्स, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, आईजीटीवी वीडियोस जैसे बहुत से नए नए फीचर्स सीखे और इन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। इन सब के बारे में मैंने सीखना शुरू किया। मैंने कई सारी नई फीचर्स के बारे में भी सीखना शुरू किया। मैंने कई तरीके के इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जिनसे मैं बेहतर वीडियोस और तस्वीरें ले सकती थी। मैंने अपने सॉफ्टवेयर टूल्स को भी अपग्रेड किया और इस तरह से मेरी फीड अच्छी दिखने लगी
और इन सभी चीज़ों के साथ मेरी परेशानियां कम होने लगी और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पर बेहतर होने के लिए इतनी सारी चीज़ें सीख रही हूँ। बहुत खूब रुतिका, आपने कई सारे आइडियाज़ हमारे साथ शेयर किए और मुझे यकीन है कि ये उन सब में काम आएंगे जो ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट पाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा कस्टमर्स और एसोसिएट्स बन सकें। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसे अपनी टीम को ये सब कुछ सिखा पा रही हैं, क्योंकि आपका असल में बहुत बड़ा संगठन है और आप जो भी कुछ कर रही हैं, अगर उसके ज़रिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना सारा ज्ञान दे पाती हैं तो हमारे आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। तो एक लीडर के रूप में आप कैसे ये सारा ज्ञान शेयर करती हैं, कैसे पूरी टीम को सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों के बारे में समझाती हैं, हमें बताइए। धन्यवाद गौरी। और यह सारी चीज़ें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, यह बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम जानते हैं कि हम खुद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्हें दोहराने से हमें रॉयल्टीज मिल सकती हैं। इसलिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सब सिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कैलेंडर डिज़ाइन किया जहां हमने उन्हें अलग अलग आइडिया दिए और अलग अलग टॉपिक्स दिए, जिसके जरिए उन्हें अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन पोस्ट करना होगा। और यहाँ मैंने आपके साथ कुछ उदाहरण शेयर किए हैं जहाँ बहुत से लोग इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे वे अपना कस्टमर बेस बना रहे हैं। लोग लगातार पोस्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और वे अपना खुद का ब्रांड भी बना रहे हैं, जो कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और इसलिए उन्हें अपनी पर्सनल वॉल्यूम्स और रॉयल्टीज दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीजें सिखाते समय क्या होता है कि लोगों की कई बार लीड्स परिवर्तित नहीं होती, तो वो पूछते हैं कि हम क्या करें। तो मैं ये करती हूँ, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आगे बढ़कर एक्शन लेने से, लीड्स के साथ फॉलो अप करके आप उन्हें प्रैक्टिकल जानकारी दे सकते हैं। सिर्फ थ्योरी बताने से, दिखाने से मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ चीजें करके सारी लीड्स को कन्वर्ट करूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए यह ट्रेनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल होगी। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आमतौर पर लीड्स पर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे तो हमें बहुत सारी लीड्स मिलती हैं, पर हर कोई एकदम से ज्वाइन नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे अपनी स्टोरीज के जरिए कई सवाल पूछती हूँ, उन्हें अपनी प्रोफाइल पर बनाए रखने के लिए। फिर वहाँ से मैं उनके सवालों को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत सारे कॉल भी करती हूँ जिसमें मैं उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए कहती हूँ कि या तो वो 3 डे ट्रायल प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें या फिर हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ें, क्योंकि जो हमारे पास है उसे लोगों के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हर हफ्ते हम उन्हें कोई ना कोई मौका दिखाते रहेंगे तो जिंदगी में कभी ना कभी तो वो कोई एक्शन लेंगे। अगर हम उन्हें अपनी स्टोरीज और पोस्ट के जरिए एंगेज करके रखें और जब भी ये लोग मुझे पर्सनल मैसेंजर के जरिए कुछ पूछते हैं तो मैं हमेशा उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ। मैं इतनी सारी फ्री वैल्यू देती हूँ कि वो प्रेरित होकर कुछ करें। और मुझे लगता है कि अभी नहीं का मतलब जरूरी नहीं कि कभी नहीं। इसीलिए अभी हो सकता है कि कुछ एक्शन लेना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी न हो, पर अगर आप उनकी जिंदगी में अपनी स्टोरीज और पोस्ट के जरिए इतनी सारी वैल्यू बनाते हैं तो भविष्य में वे आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। और ये है मेरे स्टैटिस्टिक्स। तो ज्यादातर समय हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी लीड्स और कन्वर्शन की उम्मीद करते हैं, पर ये मेरे आंकड़े हैं। हम हर महीने 10 से 15 क्लाइंट्स लाने की कोशिश करते हैं और मुझे बेहद खुशी है कि पिछले साल से हर महीने हम 10 से 15 कस्टमर्स लाने में सफल रहे हैं। और अगर हम बस सोशल मीडिया पर बेहतर होने की कोशिश करें, रोज पोस्ट करें, रोज शेयर करें, तो ये आंकड़े भी जरूर बढ़ेंगे। और आखिर में
यह मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ कि हमें पोस्टिंग लगातार करनी चाहिए। अगर हम निरंतर नहीं रहेंगे तो परिणाम अपने आप रातों रात नहीं आएंगे। हमारे पास जो है हमें उसे दिखाना होगा। लोगों को परिणाम चाहिए, पर उन्हें इन परिणामों की पीछे की प्रक्रिया भी जाननी है। तो हमें उन्हें ये प्रोसेस दिखाना होगा, रोज पोस्ट करके, और जो गोल हमें पाना है उसके अनुसार हमें एक बेहतरीन प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा। अगर हमें अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है तो उसी हिसाब से अपना कंटेंट डिजाइन करना होगा। अगर हमें भर्ती करना है तो उस हिसाब से कंटेंट डिजाइन होगा। और आखिर में हमें बड़े सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि हमें रातों रात परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें लगातार पोस्ट करते रहना होगा। सब्र करके हमें सारी चीजें करनी है और लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, तो रिजल्ट्स बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ मैं अपने आप को विराम देती हूँ। मैं अपने स्पॉन्सर्स, मेंटर्स, 15K प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर्स निरंजन और गौरी परंजपे का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं कॉर्पोरेट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे एक्स्ट्रावेगेंजा में अपने आप को पेश करने का सुनहरा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब ऋतिका, आप शानदार काम। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप सोशल मीडिया पर सबके लिए, क्योंकि फिर आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या करती हैं। उन्हें बस आपको देखना है, वे आपके जैसे बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगी। तो ये डुप्लीकेशन के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो अब इस पूरे टॉपिक के अंत में मैं आप सभी के साथ भविष्य के लिए कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में समय लगाएं और अपनी टीम को भी ऐसा करने को कहें। कुछ भी नया सीखने में बेशक समय लगता है। परफॉर्मेंस प्रेशर या दबाव महसूस किए बिना आपको अलग अलग चीजों के बारे में सीखना चाहिए, एक अच्छे सकारात्मक भाव के साथ। कोई भी नकारात्मक ख्यालों में जाए बिना आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। नकारात्मक ख्यालों से मेरा मतलब है ऐसा सोचना कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, वैसे भी इतने सारे लोग ये तो कर रहे हैं, मैं इतनी सारी पोस्ट करती हूँ, कोई कमेंट नहीं आता, कोई लाइक नहीं करता। इन सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है बड़ा और बेहतर कदम उठाना। धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिलेगा। कड़ी मेहनत करें और हमेशा पहले खुद को रखें, क्योंकि जब हम हर्बल लाइफ में काम करते हैं तो हम असल में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग तरह की ही अनुभूति होती है। तो आप लोगों से बेहतर रूप से जुड़ पाते हैं, आप इनकी भाषा बोल पाते हैं, और आपके अलावा आपके लिए ये कोई और नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आप सभी जरूरी एक्शन लें, एथिकल रहें, सच्चे रहें, ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें। आप कोई भी झूठे क्लेम्स नहीं करें, किसी को भी हद से ज्यादा वादे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी या हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की इमेज खराब हो। बस आप वही करें जो आप हैं, जो आप हैं वही दुनिया को दिखाएं, अपनी प्रमाणता बनाएं। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके अपने क्लाइंट्स और एसोसिएट्स बनेंगे। तुरंत उम्मीद रखे बिना काम करते रहिए। सोशल मीडिया वो जगह है जहां आपको बहुत कुछ करना है। इसे समय दें, इसमें अपनी ऊर्जा लगाएं, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी। लोग वाकई में आपके प्रोग्राम से जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे, और उस दिन आप अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। भगवान का शुक्र है मैंने 3 साल पहले शुरू किया, जिसकी वजह से आज मुझे यह प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। कुछ और चीजें जो मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट पल नहीं होता, कोई सबसे अच्छा समय नहीं होता। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि चलो मैं एक नया कैमरा खरीद लेती हूँ, फिर मैं बेहतर काम कर पाऊंगी। चलो मैं नए कपड़े ले लेती हूँ ताकि मैं और बेहतर पोस्ट कर पाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी है, आप जहाँ भी हैं वहीं से शुरुआत करें। अपनी टीम के साथ बैठकर एक कैलेंडर बनाएं और बस अपना काम शुरू करें। और एक बार फिर दोस्तों, सिर्फ काम करने से नहीं होगा, आपको लोगों को एंगेज करना होगा, उन्हें फॉलो अप देना होगा, अपनी लीड्स बनानी होगी, ताकि आपके पास सिर्फ एक बार के क्लाइंट्स नहीं बल्कि बार बार कस्टमर्स आए, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स आए। और तो और आपके एसोसिएट्स लगातार आपको काम करते हुए देखते रहेंगे तो वो भी करेंगे। इसमें कोई राज नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, यह सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस बना पा रहा है। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई राज नहीं है। सिर्फ एक ही राज है, लगातार काम करते जाना। आप अद्भुत हैं, आपका सफर अद्भुत है। अगर आप ये करते जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस करते जाइए और बेहतर होते जाइए।
बस इतना ही कहना चाहूंगी। मेरे और मेरे पैनलिस्ट की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हम चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया बहुत आगे जाए और आप भी। मुझे उम्मीद है कि आपका एक्स्ट्रा वेगेंजा अच्छा रहे और आप बहुत कुछ सीखें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। वाओ, थैंक यू सो मच गौरी एंड ऑल पैनलिस्ट, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी है। एंड डेफिनेटली